हेलो, नमस्कार आप सभी को मेरा। सबसे पहले मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देती हूँ आप सभी को। मेरा नाम अर्चना है और मेरा अभी रिसेंटली लास्ट मंथ सिलेक्शन ग्राम सचिव यानी कि पंचायत सेक्रेटरी के पद पर हुआ है। उससे पहले मेरा सिलेक्शन ग्रुप डी में हुआ था, अभी 3 महीने पहले ही वो लिस्ट आई थी। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, दीदी आप अपनी स्ट्रेटजी बताओ या जो भी आपने कैसे तैयारी की, कितना लंबा टाइम आपको लगा, उसके बारे में बताइए आप हमें। इसलिए मैं आज से अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी मेरे प्री में कितने मार्क्स थे, मेन में, और कितना लंबा टाइम मैंने तैयारी करी है। थोड़ा सा गले को इग्नोर करना मौसम ख़राब है इसलिए थोड़ी सी आवाज़ मेरी भारी भारी आ रही है। एक्चुअल में मेरी आवाज़ इतनी भारी नहीं है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको अपने बारे में। प्री में मेरे मार्क्स थे 70+ और अभी मेन जो हुआ था उसमें मेरे नंबर आए हैं 77+। और जो मेन के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए थे वहाँ पे 4 पोस्ट के लिए मेरा नाम आया था, मतलब कि मेरा रोल नंबर आया था क्लर्क के लिए, पटवारी के लिए, ग्राम सचिव के लिए और फीमेल सुपरवाइज़र इन आंगनवाड़ी। इन 4 पोस्ट के लिए मेरा नाम आया था। सबसे ऊपर वाली प्रेफरेंस थी मेरी फीमेल सुपरवाइज़र और उसके बाद डाली थी मैंने ये ग्राम सचिव वाली। तो मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस तो नहीं मिली, मेरे को सेकंड मिली है, उसमें मैं 0.5 से रह गई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वेटिंग वगैरह लगती है वो देखते हैं। तो अब हम अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं या फिर मेरे को कितना लंबा टाइम लगा वो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये फॉर्म हमने फिल किया था 2021 में। 2022 के एंड में नवंबर में हमारा प्री एग्ज़ाम हुआ था, 2022 के नवंबर में। प्री ऐसे ही दे दिया था क्योंकि मोस्टली बच्चों को पता था कि अब एग्ज़ाम नहीं होंगे, सबके दिमाग में एक बात थी कि पेपर नहीं होंगे, लेकिन फिर एकदम गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम ले लिया था क्योंकि उससे पहले 2000 पूरा 20 और 21 के एंड तक कोरोना चला हुआ था, तो उस टाइम 2 महीने कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। उससे पहले 2019 में मैंने हरियाणा गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट किया था। जब मैंने 2019 में तैयारी स्टार्ट की, फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा था, मेरे को इंडिया जीके हरियाणा जीके कुछ नहीं आते थे, बिल्कुल जीरो जीरो से स्टार्ट किया था और ना मैंने कोई कोचिंग ली। पहली बात तो ये पूछते हो आप कहाँ से कोचिंग ली या कितना टाइम कोचिंग ले, देखो सबका अपना अपना बेस होता है। जिसको लगे हाँ मैं बिल्कुल ही अभी जैसे मेरे को बेसिक ही क्लियर नहीं है, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग कुछ नहीं आता, तो आप कोचिंग लो ऑफलाइन। अदरवाइज़ यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है, आप वहाँ से कुछ भी कर सकते हो। मैंने अपना सारा सब कुछ कवर सिर्फ यूट्यूब और कुछ बुक से किया है। मैंने कोई प्रॉपर कहीं से भी कोचिंग नहीं ली, ना मैंने कोई बैच परचेस किया। इवन मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाया अपने कोचिंग पे। पहली बात तो ये, सिर्फ जो बुक आपको अच्छी लगे ठीक है वो ले लेना, और बाकी यूट्यूब पे आपको सारी गाइडलाइन मिली हुई है। मैं तो सिर्फ आपको ये गाइड करूँगी कि कहाँ से कितना करना है बस, ठीक है। 2019 में मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी। उस टाइम हुआ था हमारा 2019 के एंड में क्लर्क वाला एग्ज़ाम मेरा क्लियर था, लेकिन फाइनल लिस्ट जो आई थी उसमें मेरा नहीं हुआ। उस टाइम होते थे ये सोशियो क्राइटेरिया के 10 मार्क्स, वो मेरे 0 लगते थे, उसकी वजह से मेरा फाइनल नाम नहीं आ पाया उस लिस्ट में। उसके बाद ये फिल किए थे हमने ग्राम सेवक और ये अलग अलग होते थे। उसके बाद सारी ये जितनी भी पोस्टें थी इन्होंने इसमें डाल दी सीटी में, ठीक। तब हमारा 2020-21 मतलब बस घर ही बैठ के थोड़ा बहुत यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख लेते थे, मतलब पढ़ाई से बस मतलब इतनी नहीं हो पाई। कहीं ये बोलो कि हमने तो कंटिन्यू 2-2 साल लाइब्रेरी रखे और नहीं हो पाया उस टाइम। बस घर जो मन करता था सारा दिन में 1 आध घंटा 2-3 घंटे देख लेते थे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। फिर 2022 में एंड में एकदम फ्री हो गया था। उस टाइम तैयारी इतनी ठीक थी नहीं, सिर्फ हफ्ता 10 दिन ही पढ़ के दिए थे। उस टाइम मेरे 70+ आ गए थे। उसके बाद फिर 1 साल तब अच्छे से पढ़ाई करी थी 2023 तक। 2023 के अगस्त में हमारा मेन हुआ, उसमें भी मेरे 82+ क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन फिर ये 5 नंबर वाला सोशियो क्राइटेरिया का केस चला हुआ था। तो हमें ये था कि ठीक है मतलब आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। 56-57 दोनों दिए थे, लेकिन फिर क्या हुआ 6 महीने बाद इसका केस का रिजल्ट आता है कि 5 नंबर हट गए आपके,
तो उस हटने के बाद हमारा मेन कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर से देना पड़ा। और मेन देने से पहले मैंने तो मतलब पढ़ना छोड़ दिया था, सच बताऊं 2023 के अगस्त में मैंने मतलब लाइब्रेरी छोड़ दी थी, घर पे भी मतलब मैंने बुक्स अपनी उठा के रख दी थी। अब ठीक है कि हमारा मेन का रिजल्ट आ जाएगा, ये नहीं पता था कि कैंसिल हो जाएगा। थोड़ी बहुत हुई, मेरे दिमाग में तो थी नहीं। तो घर वाले बोलते थे पता नहीं तुम्हारे एग्जाम का क्या होगा। तो ठीक है, मैंने अपना प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर दी थी, मैंने स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। पिछले 1 साल से मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। तो फिर से 2024 आ गया। 2024 के जून वगैरह में पता चल गया था, जून जुलाई में, कि पेपर कैंसिल है। फिर हमें ये नहीं पता था, क्योंकि तैयारी एक ही पेपर को कई बार दे दे के हम थक गए थे। अब फिर हमारा पेपर होगा, ठीक है। फिर लगा में अगस्त सितंबर में ये आ गया था कि हाँ गवर्नमेंट एग्जाम लेने के मूड में है, तो अगस्त में पेपर हो सकता है। उससे पहले मैं स्कूल में भी पढ़ा रही थी और ट्यूशन भी, मेरे पास टाइम भी नहीं था खुद पढ़ने का। और ना मेरे ये था कि वो लगन सी होते ना, कई साल हो गए थे पढ़ते पढ़ते, तो मन ही उतर गया था। ठीक है अब तो जो होगा ठीक है। फिर मैंने स्कूल में पढ़ाती थी, मैंने स्कूल छोड़ दिया कि जब इतना टाइम दे दिया, 4 साल पढ़ाई को दे दिए, तो कोई बात नहीं, लास्ट बार फिर से 1 महीना और पढ़ूंगी। तो 1 महीना फिर मैंने अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन करी। शाम को ट्यूशन पढ़ाती थी, सुबह शाम घर का काम होता था, बेटे का भी करवाती थी, सारा काम होता था। मैनेज तो देखो करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर 2024 में अगस्त में जो पेपर हुआ था मेरा, वहाँ पे मेरे 80 के करीब क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है। एक मैं फिलअप नहीं कर पाई थी, ठीक है, उसके वजह से भी लगा लो 1 मार्क्स कम। ओवरऑल मेरा स्कोर ठीक था, जैसा 1 महीने में किया मैंने, तो मेरे को ये पोस्ट मिली उसके अकॉर्डिंग। तो सिस्टर आपको जो भी और मेरे से कोई क्वेश्चन पूछने, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। अभी तो जैसे इतने लंबे टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ी आदत भी कम है। तो और भी अगर आपको इससे रिलेटेड, सीईटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप मैसेज कर देना, या फिर मैं 1-2 दिन में संडे को लाइव आने की कोशिश करूँगी, आपके एक एक डाउट लूँगी। और बुक्स रही बात, सबसे पहले मेन होता है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के लिए आप मार्केट में इतनी सारी बुक अवेलेबल है, तो आप कोई भी बुक उठा लो, ठीक है, जो आपको स्टेबल लगे। क्योंकि बुक तो सारी अच्छी होती है, कोई ये बोले ना ये बुक पढ़ के मैं क्लियर किया मैंने एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सबका अपना अपना होता है, ठीक है। अगर आप 10 बच्चों से पूछोगे तो जिसका 10 का सिलेक्शन होया, हर बच्चे की अलग अलग बुक मिलेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जितनी वो 10 बुक होती है, उनके अंदर का कंटेंट सबका सेम होता है। आप कोई एक बुक ले लो, ठीक है, उस बुक को कम से कम पेपर से 2-3 बार उसको पढ़ लो। क्योंकि कभी भी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक बार में कोई भी चीज़ पढ़ोगे नहीं आती, किसी को क्लियर नहीं होता, चाहे मैं भी हूँ चाहे कोई हो, ठीक है। उस चीज़ को, एक ही बुक को कई बार पढ़ोगे तब जाके दिमाग में क्लियरेंस होगी कि हाँ पेपर आएगा तो मैं कर दूंगी, ठीक है। एक बार में सभी के सेल्फ डाउट रहता, हाँ कंफ्यूज से रहते हैं, हाँ ये आएगा ये आएगा, ठीक है। तो आप हरियाणा जीके की कोई भी बुक उठा लेना। मैंने तो जीके भाई प्रदीप सर हैं जो, इनको फॉलो किया हुआ था, और इन्हीं की मैंने बुक पढ़ी थी, ठीक है। ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक पढ़ी है मैंने। क्योंकि जो ज़्यादा मोटी बुक होती है ना, वो मैं नहीं पढ़ पाती, पता नहीं मेरे को ना ज़्यादा मोटी बुक देखते ही थोड़ा चक्कर आता है। मैं थोड़ा सा ऐसे देखती हूँ, हाँ मतलब कंटेंट लिमिटेड हो और अच्छा कंटेंट हो, उसी को मैं ताकि बार बार कर पाऊँ। क्योंकि जितनी ज़्यादा मोटी बुक लोगे, फिर वो आप पे एक बार ही कवर करनी मुश्किल हो जाएगी, 2 बार तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो और अगर आपको किसी हिंदी इंग्लिश आगे आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपको बताती हूँ मैं, ठीक है। इतने आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। कोई भी यूट्यूब चैनल या फिर आप कोई भी बुक अपनी खरीद के वहाँ से तैयारी स्टार्ट कर दो। सबसे पहले कर दो हरियाणा जीके, साइड बाय साइड हिंदी इंग्लिश रीजनिंग उसको करते रहो। मैथ कोई इतना खास मुश्किल नहीं आता, आराम से डेली का मतलब 2 दिन में 2-3 दिन में एक चैप्टर करोगे तो भी आपका आराम से हो जाएगा। 2 महीने हैं अभी, ठीक है। आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ मेरी वीडियो आते रहेंगे, जब भी मेरे पास टाइम लगेगा मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। थैंक यू, बाय।